नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जहां पर आज हम पढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अभी तक चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है और वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे जिन्हें हमें पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चैप्टर आएंगे उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि आज का चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वो आज का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, या फिर इंग्लिश में बताएं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब दो चर वाले, जैसे अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो द्विघात समीकरण थे, लेकिन वो उनमें चर एक ही था। दो चर मतलब जैसे दो चर वाले या फिर टू वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं? जैसे कि वेरिएबल x और y, ये अलग अलग दो वेरिएबल हो गए। और लीनियर इक्वेशन यानी कि या फिर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, ये क्या होते हैं? ऐसे दो इक्वेशंस जिनकी पावर मैक्सिमम पावर एक हो। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहां पर दो वेरिएबल हैं, कौन से? x और y, और इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? एक। इसकी भी एक है, y की भी एक है। यहां पर दूसरे वाले इक्वेशन में यहां पर भी x और y दो वेरिएबल हैं, यानी कि दो चर हैं, और इनके पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है। तो ये क्या होंगे? रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन होंगे। क्या होंगी? रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। अब ये जो रैखिक समीकरण, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये होती कितनी प्रकार की हैं जो हमें पढ़नी है? वो या तो होंगी यहां पर प्रतिच्छेदी, कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक होंगी, एक प्रतिच्छेदी हो गई, एक होंगी संपाती, रेखाएं, यानी कि एक हो गई प्रतिच्छेदी, एक हो गई संपाती रेखाएं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। एक हो गई प्रतिच्छेदी और एक हो गई संपाती, यानी कि एक हो गई कोइंसिडेंट और एक हो गई इंटरसेक्टिंग। और एक तीसरी होती है समांतर रेखाएं। कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं। ये कौन सी होती है समांतर रेखाएं? कौन सी होती है? पैरेलल। कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब ये प्रतिच्छेदी, असंपाती और ये समांतर रेखाएं होती कौन सी हैं? प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ऐसी दो लाइंस जो आपस में किसी एक जगह पर एक दूसरे को काटें। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक लाइन ली, जैसे मान लो हमने ली एक a1x प्लस b1y, क्या ली? एग्जाम्पल के लिए ले रहे a1x और b1y। अब ये रेखा कैसी गई? ये रेखा मान लीजिए हमारी इस तरह से चली गई, और एक हमने दूसरी लाइन ली a2x प्लस b2y। अब ये रेखा किस तरह की हो गई? अब मान लीजिए ये रेखा इस तरह से चली गई। अब ये दो रेखा हैं, ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे।
ये दो रेखाएं दोनों एक बिंदु पर आप एक दूसरे को काटेंगी, उसे कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक होती है, इसके अलावा एक होती है संपाती यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। अब ये कौन सी होती है? अब इस लाइन के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये लाइन हमने जो इक्वेशन दी है, ये लाइन इस तरह से चली गई। ये लाइन किस तरह से? इस तरह से। और एक ये हमने दूसरी जो इक्वेशन लिया a2x प्लस b2y। अब ये कोई रेखा है, ये किस तरह से है? ये मान लीजिए इसके ऊपर इस तरह से हो गई। जैसे यहाँ पर a b c और d, और ये क्या हो गई? a और b c और d। ये रेखाएं होंगी जो एक दूसरे पर एक ही जगह पर एक दूसरे के ऊपर चलेगी। और ये एक जगह, जैसे ये सिर्फ एक जगह काटेगी और ये कई जगह पर काटती है क्योंकि उसके ऊपर ही चल रही है। और एक जो रेखा होगी, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? एक ये रेखा है समांतर यानी पैरेलल लाइन। मान लीजिए ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी, ये पहली इक्वेशन की लाइन ऐसे गई और दूसरी इक्वेशन की लाइन इस तरह से आ गई, ए और बी सी और डी। ये दो रेखाएं हुई, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर ऐसे मान लीजिए ये दो रेखाएं, और ये आपस में एक दूसरे के बराबर बराबर चलेंगे इस प्रकार से एक दूसरे के बराबर। ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी और ना ही एक दूसरे से कहीं पर भी मिलेंगी, ना ही ओवरलैप करेंगी कहीं पर भी। और प्रतिच्छेदी लाइन, जैसे दो रेखाएं आपस में इस तरह से कट जाएं। और संपाती यानी कोइंसिडेंट लाइन, ये इस प्रकार से होती है एक दूसरे के ऊपर। ये लाइन आपको समझ आ गई होंगी, ये लाइनें कौन सी होती है, ये लाइनें किस प्रकार से काटती हैं एक दूसरे को। अब हम ये प्रतिच्छेदी लाइन है, इनके कितने हल निकलेंगे या फिर ये ग्राफिकली विधि से कैसे पता चलेगी ये प्रतिच्छेदी लाइन है या नहीं। अब इनसे पता कैसे करेंगे कि अब इनको प्रतिच्छेदी, इनका क्या ग्राफ, तो ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई इक्वेशन दे दी, मान लीजिए ये इक्वेशन दे दी, तो अब इस इक्वेशन की क्या हम हर बार एक ग्राफ बनाया करेंगे, पता करेंगे प्रतिच्छेदी है या नहीं है, या फिर ये संपाती है या नहीं है, या पैरेलल है या नहीं, यानी कि समांतर लाइन है या नहीं। ये इसकी ग्राफ बना के, अब ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, इसके अलावा एक और विधि होती है इसकी ग्राफिकली वाली, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी हमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दे दिया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी। अब ये पता कैसे चलेगी ये प्रतिच्छेदी है या नहीं है? अब जैसे हम कंपेयर करें, a1 लिखे यहां पर अपॉन a2, a1 अपॉन a2, और इधर लिखेंगे हम b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर हैं तो समझ लो ये दोनों क्या है, दोनों ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक ले ली हमने 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, और एक हमने ले ली 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये हमने ले ली, ये दो रेखाएं ले ली हमने। अब इनके b1 और a1 और a2 कंपेयर करेंगे। जैसे a1 a2 कितना है? 2/4, और b1 अपॉन b2 कितना है? 3/3, माइनस 3/3 इक्वल्स करेंगे, ये आ गई 1/2 और ये हो गया माइनस के 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू है। तो ये रेखा प्रतिच्छेदी लाइन होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टेड लाइन होगी ये वाली। अब एक होती है, इसके अलावा मैं आपको दूसरी रेखा बता दूं, दूसरी होती है इसी प्रकार से दूसरी लाइन होगी संपाती यानी कि पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन किस प्रकार से होती है? पैरेलल लाइन होती है ऐसे, मान लीजिए इसका a1 अपॉन a2 और इसका फिर b1 अपॉन b2 और इसका c1 अपॉन c2। ये तीनों ही बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं? तीनों ही क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये क्या होगी? संपाती यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब इसमें जैसे हमने, आप कहोगे यहाँ पर c1 अपॉन c2 निकाला, लेकिन यहाँ नहीं निकाला, लेकिन हमारा यहाँ पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही बराबर नहीं है, हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे ही नहीं। हमारा ये तीनों, अब ये तीनों निकाले हमने, तो हमें पता चल गई ये लाइन
समपाती लाइन है। अब तीसरी इक्वेशन होती है जिसका हमें पता कैसे चलेगा ये लाइन समांतर है यानी कि पैरेलल लाइन है या नहीं है, इसका कैसे पता करेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि अगर A1 अपॉन A2 है, क्या है, A1 अपॉन A2 है और B1 अपॉन B2 भी है, बराबर है। A1 अपॉन A2 तो बराबर है और B1 अपॉन B2 भी बराबर है, लेकिन इसका C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी, समांतर या पैरेलल लाइन होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोई इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और यहां पर हमने ले ली 8x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम A1 अपॉन A2 में करेंगे 4 अपॉन 8 और फिर इसे बराबर लिखेंगे 3 अपॉन 6, इसे बराबर लिखेंगे माइनस 8 अपॉन 16। अब क्या करेंगे, इसे काटेंगे 1/2, बराबर आ जाएगा, इसे काटेंगे 1/2, अब बराबर आ जाएगा, इसे काटेंगे माइनस 1/2। अब आप कहोगे ये तो 1/2 1/2 1/2 तीनों आ रहे हैं, ये तो तीनों बराबर हो गए, लेकिन नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 1/2 और ये 1/2 दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये वाला 1/2 क्या है, नेगेटिव है, तो ये बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो हमारी लाइन पता चल जाएगी हमें, ये वाली जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों किस प्रकार की हैं, दोनों समांतर यानी कि पैरेलल लाइन है आपस में। आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और जो हमने पिछले चैप्टर जो किए थे वो भी आपको समझ में आए होंगे। और यदि हमारे चैनल जो हमारे द्वारा जो वीडियो बताई जा रही है उससे आपको जानकारी मिल रही है और हमारे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे वो आपके लिए आप जिससे कि आप सीख पा रहे हैं, तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा हम पता करेंगे इन जो ये जो इक्वेशन दी जाएंगी उनके जो सॉल्यूशन है वो कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकलेंगे। अगर लाइन ये प्रतिच्छेदी है, यदि लाइन समबाती है या फिर समांतर यानी कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, इनके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे। अगर हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। कितना निकलेगा, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। केवल एक सॉल्यूशन, और वो भी कैसा निकलेगा, यूनिक, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं होगा। और अगर हमारी लाइन समबाती यानी कि इसके जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो उसके कितने निकलेंगे, उसके अनेक निकलेंगे, अनेक सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, या फिर मैनी। कितने निकलेंगे, अनेक यानी कि मैनी। अब इसके अलावा हमारी एक और है पैरेलल लाइन। अगर इसके हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल है और C1 अपॉन C2 है जो इक्वल नहीं है इनके, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब ये एक तरीका और है इसे पता करने का, जैसे कि हमारी जो पहली है जिसका प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका एक ही और यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, क्योंकि हमारी जो रेखा है वो भी हमें आपस में, जो दोनों रेखा है वो आपस में सिर्फ एक जगह ही आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काट रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही निकलेगा और वो भी यूनिक ही निकलेगा। इसके अलावा हमारी जो दूसरी रेखा है समबाती यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो ये एक से अधिक जगह पर काट रही है इस रेखा को, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, अनेक निकलेंगे यानी मैनी निकलेंगे। लेकिन ये दोनों रेखाएं पैरेलल लाइन है, ये दोनों ये एक दूसरे को किसी जगह भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ना ही ओवरलैप कर रही है, तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, एक भी नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, इससे आगे भी चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।
इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें, जैसे कि इनके अगर हमें ये सवाल क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि इनके जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत हल हैं या असंगत हल हैं। जैसे अगर संगत हल के बारे में, संगत हल का मतलब है कि कम से कम उनका एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए, तो संगत हल है। और एक सॉल्यूशन से कम है, एक यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो असंगत यानी इनकंसिस्टेंट हल होंगे। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये हम कैसे पता करेंगे कि अगर उन इक्वेशन के यानी कि संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हमारे पास है कि यदि उनके कम से कम एक सॉल्यूशन है, कम से कम एक, तो वो संगत समीकरण है, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो असंगत समीकरण है। तो हमारे पास संगत समीकरण कैसे पता लगाएगा? हमारा संगत समीकरण है यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो हमारा संगत समीकरण है। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो भी संगत समीकरण है। यानी कि संगत समीकरण यानी कि संगत हल या संगत समीकरण, तो यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये आएगा हमारा अकेला इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट, यानी संगत हल या और असंगत हल। कि यदि इक्वेशन जो दी गई है हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशन है, उनका कम से कम एक सॉल्यूशन निकलता है, दो निकल सकते हैं, अनेक निकल सकते हैं, तो कहीं भी कितने भी निकल सकते हैं, तो वो कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यानी कि संगत समीकरण है। और अगर उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो वो हमारे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, यानी असंगत समीकरण या असंगत हल होंगे। इसके अलावा आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इन्हें नोट करके, और फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि अब इसके अलावा हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी जाएंगी, उनके हम सॉल्यूशन कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे। हम यहाँ पर हम जितने हमें प्रकार से पढ़ने हैं, तो हम सॉल्यूशन उनके निकाल पाएंगे हम। तो एक ग्राफिकली सॉल्यूशन, यानी कि ग्राफ की मदद से, किसकी मदद से? ग्राफ द्वारा। दूसरा दूसरा हम निकालेंगे उनके सॉल्यूशन एलिमिनेशन रूल से। एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि द्वारा। किससे? विलोपन विधि, एलिमिनेशन रूल। रूल लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पर। और ये हो जाएगा
विलोपन विधि। और हम तीसरा जो इससे इनके सॉल्यूशन निकालेंगे वो तीसरा होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन क्या, सब्स्टिट्यूशन रूल, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि। ये तीन रूल पढ़ेंगे हम। इन तीनों के द्वारा हम अपने जो हमें जो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, जो कि उनके सॉल्यूशन हम इन तीन रूल से निकालेंगे। हम एक एक करके सभी रूल्स को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिकली रूल, जो ग्राफ की मदद से हम जो करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने मिटा देता हूं और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली रूल के द्वारा, ग्राफ की मदद से। और यहां पर मैं लिख देता हूं ग्राफिकली, ग्राफ द्वारा। किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इक्वेशन लेते हैं, कोई एग्जांपल मान लीजिए x प्लस 2y कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरा है हमारा 2x माइनस कितना है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, कितना है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए पहली इक्वेशन के लिए हम ये बॉक्स बना लेते हैं। x और y यहां लिख लेंगे, और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए ये बॉक्स बना लेते हैं। x और y, जैसे पहली वाली इक्वेशन में लेते हैं हम, यहां पर हम x इक्वल्स टू मान लेते हैं हम 0। कितना मान लेते हैं, x इक्वल्स टू हम मान लेते हैं अपनी तरफ से 0। तो हमारा बाई 2y कितना हो जाएगा हमारा, अगर x पहली इक्वेशन है 2x x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, हम x इक्वल्स टू 0 मान लिया हमने, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 8, यानी कि 2y इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8y2 यानी कि 4। हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर हम y इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, कितना, y इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 8, यानी कि x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो हमारे पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल गए। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, हमें वैल्यू वो माननी है जिससे कि दोनों के वैल्यू जो पूरी संख्याएं आए, ना कि कोई पॉइंट में ना आए। हम ऐसी कोई वैल्यू लेते हैं पॉइंट में ना आए, और जिससे कि हम ग्राफिकली उन्हें इजीली ड्रॉ कर सके। हम यहाँ पर 2x और माइनस 2y इक्वल्स टू 0, हम इक्वल्स टू 4, इसमें x की वैल्यू हम मान लेते हैं 0। पहले हम x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, सॉल्व करके देखेंगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस 2y, 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू माइनस के 4y2, 2 से 2 बार। तो यहाँ पे y, अगर हम x को 0 मानेंगे तो y आएगा हमारा माइनस के 2, और अगर हम y को 0 मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4y2, और इसे काटेंगे 2 बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास 2 बन गए। हम इनके पॉइंट क्या बनेंगे, इसके पहली इक्वेशन के पॉइंट बनेंगे 0, 4 और 8, 0, और दूसरी इक्वेशन के क्या बनेंगे 0, माइनस 2 और ये बनेगा 2, 0।
हमारे पास ये पॉइंट निकला है। अब हम ग्राफ की मदद से इसे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इनकी जो ये हमारे इनका सॉल्यूशन क्या निकलता है। मैंने मिटा, इसे नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। मैं इसे मिटाकर यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। आप जब सॉल्व करें एग्जाम में तो आप स्केल की मदद से करें। मैं यहाँ पर ऐसे ही बना रहा हूँ ग्राफ। हम यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये x है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे यहाँ पर भी जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही नीचे माइनस के आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ये नीचे बनेगा। यहाँ पर y एक्सेस और ये x एक्सेस। हमारे पहले पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 0, पहली इक्वेशन का 0,4। अब 0 कहां पर है? y और x एक्सेस का 0 यहां पर है 0, और y पे कितना है 4, 1 2 3 4। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा हमारा यहां पर, पहला पॉइंट बनेगा हमारा यहां पर। इसे हम लिखेंगे 0,4। कितना लिखेंगे? 0,4। दूसरा है 8,0। x एक्सिस पे कितना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर है। और बाई एक्सिस पर क्या है? 0, 0 भी इसी लाइन पर ही रहेगा, बाई एक्सिस का 0, यानी कि ये बन जाएगा। इसके पॉइंट हमारे बनेंगे 0,8। अब दूसरी लाइन क्या है? दूसरा है हमारा x एक्सिस का है 0, तो अगर हमारा x एक्सिस पे 0 है तो यहीं पर होगा, और बाई एक्सिस पे -2, यानी कि नीचे की तरफ यहाँ पर बनेगा हमारा ये। तो ये बन जाएगा पॉइंट हमारा 0, -2। और दूसरा है x एक्सिस पर हमारा कितना है? 2, 1 2, ये है हमारा x एक्सिस पर। ये कितना है? x एक्सिस पर क्या है? 2। x एक्सिस पर कितना है? ये 2 है हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? और बाई एक्सिस पर 0, यानी कि ये, तो इसका बन जाएगा 0,2, 2,0। अब हम स्केल रखेंगे इन दोनों इधर और यहां से इधर, और हम लाइन बनाएंगे। यहां से एक लाइन जाएगी ऐसे, और एक लाइन जाएगी यहां से। अब ये हमें पता करनी है कि ये लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटेंगी, और जो पॉइंट हमारे जिस पॉइंट पर काटेंगे हमारा वही क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। ये जो लाइन गई है ये किसी ना किसी पॉइंट पर तो इसे काटेगी, और जिस पॉइंट पर काटेगी हमारा वही सॉल्यूशन होगा इसका। अब ये चेक करना है कि ये लाइन हमें किस पॉइंट पर काट रही है। यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसे बताता हूं।
नोट कर लिया होगा उम्मीद है। तो ये हम चेक करेंगे ये कहाँ, ये लाइन हमें काटेगी यहाँ पर कहीं पर, ये यहाँ पर कहीं पर काटेगी, यानी कि 4,2 पर, किस पे 4,2 पर काटेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन। जब ये यहाँ पर 4,2 पर हमें काटेगी तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे x बराबर 4 और y बराबर 2। अब हम इसे सॉल्व करके यहाँ पर अगर रख के देखें x बराबर 4 और y बराबर 2, तो यहाँ पर रख के देखें तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अगर हम 4 रखेंगे x बराबर और प्लस 2 रखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 आएगा क्या, 4 प्लस 8, 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। हमारा राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है हमारा। तो हमारा ये इक्वेशन यहाँ पर मैच कर रहा है। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन में रख के देखेंगे 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारा x बराबर कितना निकला है, x बराबर निकला है 4, x बराबर 4 है तो 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, हमारा कितना है 4 है, 0 नहीं 4। तो यहाँ पर 4 चेक करते हैं, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारे सॉल्यूशन एकदम सही निकले हैं। हमारी ये पॉइंट जो निकलेंगे, हमारी जो लाइन जिस पॉइंट पर हमारी प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे पॉइंट होंगे। हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे, x की बाई एक्सेस पर 2 है तो यहाँ पर बाई एक्सेस पर 2 है, और 4 x एक्सेस पर 4 है तो x एक्सेस पर 4 है, और हमारा यही सॉल्यूशन है इसका। आप इसे मैंने ऐसे ही हाथ से ड्रॉ किया है बिना किसी स्केल के, तो लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती है आपको, लेकिन आप जब पेपर पे करेंगे ड्रॉ तो इसे स्केल की मदद से कीजिएगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी और आपका एग्जैक्ट पॉइंट मैच होगा आपका। अब हम इसके ग्राफिक की मदद से सीखें। अब इसके अलावा हम सीखें, अगला रूल सीखेंगे एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन रूल करने के से पहले आप एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, और आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको वो रूल दोबारा समझा दिया जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम अगला रूल सीखते हैं। नंबर 2, एलिमिनेशन रूल। कौन सा, एलिमिनेशन रूल, यानी कि विलोपन विधि। अभी हमने जो एग्जांपल लिए थे हम वही एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, एग्जांपल हमारे क्या थे, एग्जांपल थे हमारे x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और एक था हमारा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। हमारे ये दो एग्जांपल थे। अब हम इनके इन एग्जांपल्स को, यानी कि ये दो जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इन्हें हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि के द्वारा। तो हम कैसे एलिमिनेशन रूल या विलोपन विधि के द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम बेस्ट तरीका है कि इनमें से दो, ये दो जो वेरिएबल्स दिए हैं x और y, इन दोनों इक्वेशन के कोई एक वेरिएबल एक जैसा बना लो, कोई एक वेरिएबल कोई एक जैसा बना लो। जैसे कि हमारा इसमें यहाँ पर बाई 2y है और यहाँ पर भी 2y है। अगर यहाँ पर x है, अगर हम x के द्वारा x को एलिमिनेट करके y का निकालेंगे तो हमें x दोनों एक जैसे बनाने पड़ेंगे। x यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x है x और यहाँ पर है 2x, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है। अगर हम दोनों x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और y के द्वारा आंसर पहले y का निकालेंगे तो हमें इन दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। इसके लिए क्या, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई, अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 2 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक जैसे बन जाएंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 16।
फिर हम करेंगे। लेकिन हमारा ये दो इस एग्जाम्पल का एक सबसे बेस्ट वो है कि इसमें पहले से ही हमारे एक वेरिएबल दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी क्या है, दोनों 2y है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है x प्लस वाई और एक कोष्टक में दिया है a और हमें ऐड करना है x माइनस वाई। तो याद रखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो x प्लस वाई लिखेंगे और प्लस का निशान लगाते हैं तो कोष्टक यानी कि यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है और जैसा का जैसा लिख दिया जाता है प्लस x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक x और एक x 2x हो गया और यहाँ पर जो y ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपस में घट गए और यहाँ पर केवल 2x बचा। लेकिन अगर इसे हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन। अगर हम इन्हें घटाएंगे, सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव, तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब जब हम माइनस का साइन लगाते हैं, जब माइनस का साइन लगाने के बाद जो ब्रैकेट होता है यानी कोष्टक होता है उसके अंदर के साइन जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में एक दूसरे में। जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर माइनस है माइनस, तो ये प्लस की संख्या है पहली, जो प्लस का वेरिएबल है x, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और जो माइनस के y है वो प्लस के y हो जाएगा। और इसे इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x और x एक दूसरे से कट गया और यहाँ पर आंसर आएगा 2y। ये याद रखना है हमें, जब कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन इंटरचेंज हो जाते हैं और प्लस है तो अंदर के साइन इंटरचेंज नहीं होते, एक जैसे रहते हैं। अब हमारे इक्वेशन पे आते हैं, हमें इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। किसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन्हें। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ये x और ये x है तो x, एक x और दो x कितने हो गए, 3x। ये प्लस के 2y हैं और ये माइनस के 2y हैं, आपस में एक दूसरे में घट जाएंगे क्योंकि हमारा प्लस का साइन लगा हुआ है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये आपस में कट गए। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब बराबर, और इन्हें दोनों को भी, दोनों हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड करते हैं, यह भी है तो इसे भी ऐड करेंगे। तो 8 और 4 कितने, 8 और 4 हो गए 12 यानी कि 12। अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू 12/3। ये बटे में 3 कैसे आ गए, जब किसी वेरिएबल के इनटू यानी कि मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिखा है यानी कोफिशिएंट उसका कोई भी, हम जैसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, गुणांक को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो भाग में पहुंच जाता है, किसमें, भाग में। तो यहाँ पर भाग में आ गया, तो अब इसे काटेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 12/3 यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख, x की वैल्यू रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम पहली वाली इक्वेशन में लेके चलते हैं, पहली इक्वेशन में रखते हैं। अगर हम पहले किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इसमें हम रखते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू, माफी, x की वैल्यू रखेंगे, x का मान रखने पर, ये क्या है, इसे इक्वेशन 1, इसे 2 मानेंगे समीकरण 1 में। या फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे हम 4 तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस, मैं आगे ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं। क्या करेंगे, यहां पर करेंगे 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब इसे, ये 4 प्लस के हैं, इस तरफ जाएंगे क्या है माइनस के, 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 4, 2y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 4/2 यानी कि y इक्वल्स टू 2।
ये वैल्यू निकल आई हमारी दोनों, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2। और जो कि अभी ग्राफ की मदद से भी हमने यही सेम वैल्यू निकाली थी, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2, यानी कि हमारी इसके द्वारा भी वैल्यू हमारी सही निकली है। और इसी प्रकार से हमें एलिमिनेशन रूल आता है, तो हमें इसी प्रकार से निकालना होगा। एलिमिनेशन रूल का सबसे बेस्ट है कि आप उनमें से किसी एक वेरिएबल को एक जैसा बना लो। अगर यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर भी 2y कर लो, या फिर यहाँ पर 2x है यहाँ पर x है तो इसे दोनों को 2x कर लो, या फिर x कर लो दोनों को। फिर उन दोनों को ऐड करके या माइनस करके, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए दोनों प्लस प्लस होते, फिर हम इन्हें एलिमिनेट करना होता, क्या करते, हम माइनस का साइन लगाते, फिर इनके साइन चेंज हो जाते, या 2x है ये भी माइनस का 2x हो जाता, ये प्लस का होता तो ये भी माइनस का हो जाता, फिर कट जाते। और फिर ये लास्ट में ये भी हम माइनस का चिन्ह लगा के और आप एक दूसरे में घटा देते। इसी प्रकार से करना रहेगा। अगर हमारे ये दोनों प्लस प्लस के होते और इनका वेरिएबल, इन दोनों के वेरिएबल अलग अलग होते, तो हम क्या करते, इन दोनों के वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरा का एक जैसा कर लेते। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कोई दूसरी इक्वेशन दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन दे देता हूँ आपको एक और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब ये वाली इक्वेशन दे दी। अब इसमें मान लीजिए हम अब y के वेरिएबल से नहीं करते, हम करेंगे x के वेरिएबल से करेंगे। x के वेरिएबल से सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अब ये x है या इसे x को एक जैसा बना लो। यहाँ पर हम एक जैसा बनाए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 6y और प्लस इक्वल्स टू 8 इंटू 6 कितना, 3 का इसमें करेंगे 3x, 3 का इसमें करेंगे 3 दूनी 6 यानी कि 6y, और 3 का इसमें करेंगे 8 3 24 यानी कि 24। और दूसरी ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, दूसरी हमारी सेम है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, इसे हम आपस में, अब ये दोनों प्लस के हैं और हमें इन्हीं की मदद से हटाना है, तो क्या करेंगे, हम ये माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये आपस में एक दूसरे से कट गए क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये हो गए 8y इक्वल्स टू, ये 24 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20। फिर हम x की y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा 20/4 8। अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 से काटे 4 से काटेंगे ये 5, और 4 से काटेंगे तो ये 2, यानी कि 5/2 आएगा इसका y की वैल्यू। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो फिर 8 की वैल्यू उसकी आएगी। अगर हम डायरेक्ट करते हैं इसे तो हमारा कितना हो जाता, x की वैल्यू निकाल, अब इसे पुट करके रख लेते हैं हम, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में एक नीचे वाली में रखते हैं, 3x इक्वल्स माइनस 2 इंटू 5/2 बराबर 4। इसे काटेंगे यहाँ से तो आएगा 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 और 3x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू, जैसे ये कट गए 3 बार तो 3 आएगा, यहाँ पर x इक्वल्स टू ये आ गई। और अगर हम डायरेक्ट करते इसे तो यहाँ से इसे काट देते, 4 और 3 और 1 4x हो जाते, इधर 12 हो जाते, तो x की वैल्यू 4 3 12 यानी कि 3 ही आती इसकी। फिर 3 वैल्यू इसमें किसी में भी रख दो तो ये आएगा x की जगह 3, x की जगह पर 3 प्लस y की जगह पर 2y इक्वल्स टू 8, इधर जाता तो 5 2y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5/2, यही आता है। किसी भी कोई भी वेरिएबल से सॉल्व कर लो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। और x से निकाल लो या y से निकाल लो। अब हमारा यहाँ पर हो जाता है एलिमिनेशन रूल, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा, हमारा वो रहेगा क्या, सब्स्टिट्यूशन रूल, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, उसे भी कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बस इस विधि के द्वारा, यानी कि इस रूल से, एलिमिनेशन रूल से अगर हमें करना है तो हमें बस इतना करना है कि कोई भी एक वेरिएबल, चाहे x का चाहे y का, किसी भी एक वेरिएबल को सेम वैल्यू कर लो और फिर प्लस करके या माइनस करके हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि उन्हें हटा देंगे, वहां से काट देंगे, और दूसरा एक वेरिएबल बचेगा सिंगल वेरिएबल, उसे सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब हमारा इसके अलावा आएगा एक प्रतिस्थापन विधि, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूशन रूल है ना, सब्स्टिट्यूशन रूल।
यानी कि प्रतिस्थापन विधि। जैसे हमने अभी तक जो एग्जांपल सॉल्व किए थे, क्या इक्वेशन ली थी? हमारी इक्वेशन थी एक तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और एक था 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन थी। पहला ये क्वेश्चन हमारा जो एग्जांपल था ये। अब हमें इसे प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रूल के द्वारा इसमें क्या करते हैं, जैसे हम मान लीजिए पहला ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, पहली x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके द्वारा, या तो x बराबर निकाल लो या y बराबर निकाल लो। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए x इधर रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को इस तरफ ले जाएंगे। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y, क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y हो जाएगा। x की वैल्यू इधर पहुंचा देंगे तो अब x बराबर इतना हो गया, तो हम इसको इसे मानेंगे इक्वेशन समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1, इसे 2 और ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इक्वेशन यानी कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी कि फ्रॉम द इक्वेशन put the value of x, put the value of x from the equation 2 3rd to 2nd, यानी कि इक्वेशन 3 से लेकर वैल्यू हम अगर सेकंड में रखते हैं किसकी, x की वैल्यू, फिर हम सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारा पहले समीकरण दूसरा क्या है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x की वैल्यू निकाली 2 इंटू 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 यानी कि 16, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 यानी 2 2 जा 4 y माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये से हम y और y ये दोनों जुड़ जाएंगे, 16 माइनस 6y इक्वल्स टू 4। और ये y हमारी ये प्लस की है इस तरफ, माइनस की है वो इस तरफ ले जाएंगे, और ये 4 है हमारे वो इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 6y यानी कि 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 6y। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 6y। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 16 में से 4 यानी कि 16 में से 4 गए तो 12 इक्वल्स टू 6y, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू 12/6। ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि y इक्वल्स टू 2। जब y की वैल्यू हमारी 2 आ गई, यही हमने निकाली थी। अब इसे मान लेंगे। अब इसे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन, अब कोई सी इक्वेशन ले लो, पहली दूसरी, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं इन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 2y है हमारा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। x बराबर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 8 माइनस 4 तो x इक्वल्स टू 4। हमारी ये भी वैल्यू आ गई x की, और दोनों ही हमारी तीनों मेथड से हमारी सेम वैल्यू निकली है, x की 4 और y की 2, यानी कि x की 4 और y की 2 यानी 2। ये हमारी जो वैल्यू है, ये जो हमारा रूल है वो है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन रूल।
यानी प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या करना रहता है, इसमें बस हमें कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से हमने वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली, और वेरिएबल x की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, उठा के किसी दूसरे एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी में भी एक इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। हम पहली वाली इक्वेशन से निकाली तो दूसरी में रख देंगे, हम पहली वाली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की या दूसरी वाली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की निकालेंगे, और जिससे निकालिए उसके अल्टरनेटिव दूसरी जो इक्वेशन है उसमें रख देते हैं हम वैल्यू। उसमें रखने के बाद हमारे क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल जो दूसरा उसका वेरिएबल है, उस वेरिएबल जैसे यहाँ पे बाई की वैल्यू, यहाँ पर हमने दूसरा वेरिएबल क्या बचा, बाई की वैल्यू हमने निकल आई। जो हमारे दूसरे वेरिएबल की कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल आए, उसे उठा के दोनों इक्वेशंस में से किसी एक, यानी दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो हमारे दूसरा जो वेरिएबल है, यानी कि दूसरा जो हमारा चर है, यानी कि x या y, जो दूसरा चर बचता है हमारी, उसकी वैल्यू हम उसमें निकल आएगी उसके द्वारा। तो ये हमारा जो रूल होता है, यानी कि ये विधि होती है, वो कौन सी होती है, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। ये जो होती है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रूल होता है। आप इस रूल को नोट कर लीजिए। और यहाँ पर इसके अलावा फिर इसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ, वहां पर हम करेंगे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बताया हो सकता है किसी की समझ में थोड़ा कम आया हो। तो अब ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं जहां पर आप बता दें कि मुझे ये समझ में नहीं आया है और मैं आपको वहां से कमेंट पढ़ के बता पाऊँ कि ये आपको ऐसे ही। अगर आपको कोई भी, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर जो बताया गया उसमें से आपको कोई भी अगर जो पहले आपको जो रूल है या फिर आपको जो भी जानकारी दी गई है, जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिव कब होती हैं और कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं, या पैरेलल लाइन, या जैसे हिंदी में प्रतिच्छेदी, संपाती, या फिर समांतर लाइन रेखाएं, ये कब, ये इनमें के अंतर क्या है, ये कैसे आती हैं, तो ये सब जो वैल्यू हैं वो तब, अगर आप इनके बारे में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो रूल आपको बताए गए जैसे ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा, फिर इसके अलावा एक रूल बताया गया था प्रतिस्थापन, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, यानी कि अभी आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन, या फिर आपको बताया एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि। अब इनमें भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके वो डाउट भी क्लियर कर पाए। आपको अभी बता दिया गया, तो हम एक्सरसाइज नंबर 3.1, कौन सी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दूंगा, एग्जैक्ट समझा दूंगा आपको क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। जैसा कि आज की हमने वीडियो में सीखा कि रेखाएं, जो हमारे दो चर वाले जो रेखा समीकरण, जो रेखीय समीकरण जो युग्म होंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और किन किन मेथडों से सॉल्व करेंगे, हमने वो मेथड सीखे। और जो रेखाएं वो कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी कौन सी होती हैं, या संपाती कौन सी होती हैं, समांतर कौन सी होती हैं, यानी प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग, संपाती यानी कि कोइंसिडेंट जो लाइंस होती हैं वो, और समांतर यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, उन्हें हम किस किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशन हमारे कितने निकलेंगे। और हम पता कैसे करेंगे जो लाइन हमें दो दी गई हैं, यानी कि दो जो इक्वेशन दी गई हैं हमें, वो हमारी रेखिक हैं, यानी कि वो, माफी चाहूंगा, रेखिक प्रतिच्छेदी हैं यानी कि इंटरसेक्टिंग है, संपात यानी कोइंसिडेंट है, या फिर समानांतर यानी कि पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो अब अगर ये सारी लाइनें हैं तो उनके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, सॉल्यूशन या एक निकलेगा या फिर एक से ज्यादा निकलेंगे या एक भी नहीं निकलेंगे, हमने वो भी सीखे। और किसके मदद से निकलेंगे, कोफिशिएंट, जो हमारी जो इक्वेशन दी जाएंगी उनके कोफिशिएंट की मदद से निकलेंगे। इसके अलावा हमने क्या सीखा इसमें, इसके अलावा हमने सीखा कि जो उनके सॉल्यूशन निकलेंगे वो हमारे सॉल्यूशन कंसिस्टेंट यानी संगत हैं, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत हैं। हमारे इसकी मदद से हमने ये भी जाना, अगर उसके एक सॉल्यूशन निकल रहा है या एक से अधिक निकल रहे हैं तो हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी वो, या ये समीकरण होंगे हमारे कंसिस्टेंट या संगत समीकरण, यानी और उनके आंसर संगत हल होंगे कहलाएंगे, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और जिन इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि वो लाइन अगर पैरेलल है
तो वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होंगे, यानी कि इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत वो होंगे, उनके समीकरण होंगे, और असंगत ही हल कहलाएंगे, यानी कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हमने आज की वीडियो में ये सीखा। हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, तो आज की वीडियो, ये जो वीडियो है वो काफी लंबी हो गई है, तो हम आगे वाली वीडियो है उसमें से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और वहां से हम पहले एक्सरसाइज का पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक करेंगे, और उस वीडियो में हम आगे सीखेंगे इनके बारे में। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको बताया होगा वो आपको समझ आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम यहाँ पर अपनी वीडियो में हाई स्कूल के मैथमेटिक्स को शुरुआत से लेकर चल रहे हैं, बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके लिए धन्यवाद।